अमित शाह के खिलाफ झूठ फैलाने वाले कनाडा को भारत ने जमकर लताड़ा। भारत ने ट्रूडो की खोली पोल, दी सख्त चेतावनी। भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब कर लगाई जमकर फटकार। भारतीय डिप्लोमेट के फोन टैप कर कनाडा देता है धमकी। विदेश मंत्रालय ने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कनाडाई उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिस द्वारा दी गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल शनिवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले पर चर्चा के लिए कनाडाई उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को बुलाया गया था। बता दें कि कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नैथली ड्रोइन और कनाडाई संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य डेविड मॉरिसन ने वॉशिंगटन पोस्ट की एक लीक रिपोर्ट की पुष्टि की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादियों को निशाना बनाने के अभियान के पीछे शाह का हाथ है। दरअसल एक बयान में रणधीर जायसवाल ने जोर देकर के कहा कि भारत सरकार मॉरिस द्वारा दिए गए बेतुके और निराधार संदर्भों का सबसे कड़े शब्दों में विरोध करती है। उन्होंने कहा कि उच्च कनाडाई अधिकारियों द्वारा कथित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार जानकारी लीक करने का खुलासा भारत को बदनाम करने तथा अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सोची समझी रणनीति को दर्शाता है। इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। अब जिस तरीके से उन्होंने कनाडा के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे गृह मंत्री अमित शाह पर, उसको लेकर के किस तरीके से भारत के विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब कनाडा को दिया है, आप भी सुनिए। So in these recent days, you would have noticed statements by Canadian government officials targeting a senior Indian cabinet minister. How do you react to it? This is Yeshi Seli from the New Indian Express. I also have a question on Canada. Jagmeet Singh has said that his party would like to introduce a motion to officially recognize the Sikh genocide in their parliament. Your reactions? So first let's take Srinjoy's question regarding latest Canadian target. We had summoned the representative of the Canadian High Commission yesterday. A diplomatic note was handed over in reference to the proceedings of the Standing Committee on Public Safety and National Security in Ottawa on October 29th, 2024. It was conveyed in the note that the Government of India protests in the strongest terms to the absurd and baseless references made to the Union Home Minister of India before the committee by Deputy Minister David Morrison. In fact, the revelation that high Canadian officials deliberately leak unfounded insinuations to the international media as part of a conscious strategy to discredit India and influence other nations only confirms the view Government of India has long held about current Canadian government's political agenda and behavioral pattern. Such irresponsible actions will have serious consequences for bilateral ties. हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत
जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं, यह रहस्य उद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। Ishi, your question regarding certain celebration that you referred in the Parliament. All along we have been making our point very clear about our views very clear about extremism and the culture of violence and anti-India activities in Canada. This is our core concern with the Canadian government, and we hope that they will take action against these activities. That is how we look at it. The issue on the sanction of 19 Indian companies. We have seen these reports of US sanctions. India has a robust legal and regulatory framework on strategic trade and non-proliferation controls. We are also a member of 3 key multilateral non-proliferation export control regimes: the Wassenaar Arrangement, the Australia Group, and the Missile Technology Control Regime, and have been effectively implementing relevant UNSC sanctions and UNSC Resolution 1540 on non-proliferation. Our understanding is that the sanctioned transactions and companies are not in violation of Indian laws. Nevertheless, in keeping with India's established non-proliferation credentials, we are working with all the relevant Indian departments and agencies to sensitize Indian companies on applicable export control provisions, as also inform them on new measures being implemented that could impact Indian companies in certain circumstances. Regular strategic trade, export control outreach events for Indian industries and stakeholders are being carried out by agencies of the Government of India. We are also in touch with the US authorities to clarify issues. That also answers your question, Elena. We see this appears to be another example of a Canadian strategy to attack India. ये भारत को एक तरीके से फिर से अटैक करने की एक रणनीति है. As I mentioned earlier, their senior officials have openly confessed that they are seeking to manipulate global opinion against India. As on other occasions, imputations are made without any evidence. तो अनर्गल बात कह के मोहन जी और निराधार बात कह के आप हम पर आरोप थोप रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है. वहीं दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों का फोन टैप हुआ और हमने उसका विरोध जताया है. भारत ने कनाडा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इंटरनेशनल मीडिया में खबरें प्लांट की जा रही है और गलत सूचनाएं लीक की जा रही है. भारत ने साफ कहा कि कनाडा में भारतीय राजनयिक उत्पीड़न और डर के माहौल में काम कर रहे हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा सरकार उत्पीड़न की और धमकी में शामिल है. भारत ने कनाडा को चेतावनी भी दी है. भारत ने कनाडा के ताजा बयानों पर कहा कि वो गैर जिम्मेदाराना है और उसके गंभीर नतीजे भी हो सकते हैं. दरअसल आपको बता दें कि भारत ने शुक्रवार को कनाडा हाई कमीशन के राजनयिकों को भी तलब किया था. कनाडा द्वारा गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान की भारत ने कड़ी निंदा भी की है. भारत ने कहा है कि कनाडा के ताजा बयानों के कारण दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे. बता दें कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझ करके गलत बयानबाजी कर रहा है. भारत ने कहा है कि इंटरनेशनल मीडिया में खबरें प्लांट की जा रही हैं और गलत सूचनाएं लीक की जा रही है. ये उसी प्लान का हिस्सा है जो वर्षों से चला आ रहा है. कनाडा सरकार का
ये भारत के साथ शत्रुतापूर्ण रवैया है। हमने बार बार उन्हें चिताया है कि इस तरीके की बयानबाजी के गंभीर नतीजे होंगे। आपको बता दें कि कनाडा ने सूचना लीक करते हुए कहा था कि खालिस्तानी आतंकियों को निशाना बनाने के अभियान के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ था। हालांकि उन्होंने इसको लेकर के कोई सबूत नहीं दिया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने वॉशिंगटन पोस्ट को सूचना लीक करने की बात की भी स्वीकार किया था। दरअसल आपको बता दें, न सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट में जो बातें कही गई गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के, इससे पहले भी आपको बता दें कि जो कनाडाई ऑफिसर्स हैं उन्होंने बाकायदा यह आरोप लगाया था कि कैसे भारत सरकार जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर के काम करती है और कनाडा में जो लोग हैं उनको टारगेट करने का प्रयास करती है। और हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या की गई थी उसमें भी कहीं ना कहीं इन्हीं गैंग का हाथ है। लेकिन हालांकि ये जो है बयानबाजी मात्र ही रही है, इसको लेकर के कोई सबूत कनाडाई गवर्नमेंट की ओर से या फिर उनके पुलिस ऑफिसर्स की ओर से पेश नहीं किया गया है। और अब जिस तरीके के बार बार आरोप लगाए जा रहे थे, फाइनली इन चीजों को लेकर के भारत की जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने करारा जवाब देने का काम किया है और कहा है कि कैसे जानबूझ करके कनाडा गलत खबरें, गलत सूचना इंटरनेशनल मीडिया में प्लांट कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके का रवैया दिखाता है कि भारत को लेकर के कनाडा की सोच क्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि कैसे कनाडा में जो भारतीय डिप्लोमेट्स हैं उनके फोन को टैप किया जाता है, उन्हें धमकियां दी जाती है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर भारतीय डिप्लोमेट्स को लेकर के जो वहां पर अलगाववादी रहते हैं वो लगातार धमकी देते हैं, कभी हाई कमिश्नर पे जाकर के वहां पे हमले करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कनाडा की गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटी नहीं देती है। और इन चीजों को लेकर के ऑलरेडी भारत में विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस चीज को लेकर के भारत ऑलरेडी कनाडा को तलब कर चुका है। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के अब चीजें देखने को मिल रही है कि लगातार रिश्ते बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।